अगर सभी ने आपको छोड़ दिया है और बहुत अकेलापन महसूस करते हो, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, ये साइन है उस ऊपर वाले की तरफ से कि अब आपको ज़रूरत है बदलने की, अब आपको ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की। क्योंकि जब तक आप भीड़ का हिस्सा रहोगे, अपने बारे में आप सोच ही नहीं सकते। आप अपने बारे में अपने आप को जज ही नहीं कर सकते। आप अपने आप पर नज़र डाल ही नहीं सकते। तो मुआशरा, ये समाज, ये लोग, ये रिश्तेदार, ये आपके अपने आपको आपसे दूर कर रहे हैं, तो वो आप देखिए, इसमें उनकी गलती नहीं है। आपने एक नाम सुना होगा, हर किसी की अपनी जर्नी होती है, कुछ किस्मत होती है, अपने रास्ते होते हैं। 2 सगे भाई होते हैं, उनकी फिर भी मंजिलें अलग-अलग होते हैं। वो कितना भी एक क्लास में पढ़ लें, एक भाई दूसरे भाई की ड्रेस पहन ले, एक भाई दूसरे भाई की किताबें पढ़ ले, वो कुछ भी कर ले, एक साथ बैठ के खाना खा ले, लेकिन मंजिलें उन दोनों भाई की एक वक़्त आएगा अलग-अलग होंगी। वो किसी और शहर में होगा, आप किसी और शहर में होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप शिकायतें ना करा करें। आपको जो चीज़ मिला करे, आप उसको एक्सेप्ट किया करें। और ज़िंदगी में अकेलापन है, तन्हाई है, बहुत मायूस फ़ील कर रहे हो, तो देखो ये साइन है उस ऊपर वाले की तरफ से कि वो आपको ये बताना चाह रहा है, देख मैं तुझको तोड़ूँगा। कैसे? कि तुझे समाज बुरा बोलेगा, तेरे अपने तेरे खिलाफ हो जाएँगे। किसी के साथ अगर रिश्ते में है तो वो तोड़ कर जाएगा, आप ही के ऊपर ब्लेम करके, बहाने रखकर, धोखाधड़ी किसी भी तरह से करके वो आपको छोड़ देगा। तो रात को अगर बैठोगे और ये महसूस करोगे यार कहाँ गलती रही, तो अब गलती आपकी नहीं है, आपकी जर्नी आपको कॉल कर रही है, आपको बुला रही है और बता रही है कि यार ये वक़्त है खुद को देने का। तो कुछ किताबें पढ़ने का, कुछ स्किल सीखने का, अपने कोई ऐसा काम पकड़ने का कि जहाँ पर आपको अकेलापन ना लगे। आप अपना वक़्त लगाओ वो किसी और चीज़ में। ज़िंदगी को आप ऐसे ही ज़ाया मत करो। देखो, लोगों का साथ मिल जाएगा तो कब तक मिलेगा, और लोगों के साथ बैठने से ज़िंदगियाँ नहीं गुज़रती। क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ इसी में आई थी? आप मुझे बताओ कि हमने खाना खा लेना है, सुबह ऑफ़िस चले जाना है, फिर 4 दोस्तों में या लोगों में बैठ जाना है। ये तो मकसद नहीं रहा होगा ना। क्या पता आप किसी ऐसी मकसद के लिए चुने गए होगे आपकी ज़िंदगी का, ऐसा मकसद होगा कि शायद ज़िंदगी में और इस दुनिया में किसी और को ना मिला हो। आपसे ऊपर वाला या आपका जिसमें बिलीव है, उसको आपको कोई काम लेना हो, तो वो तोड़ेगा यार, तुम्हें दुनिया से अलग करेगा, तुम सोचोगे, फिर अपने ऊपर काम करोगे। लेकिन इस बीच लोग गलती ये कर देते हैं, वो फिर पूरी तरीके से दुनिया को छोड़ देते हैं। अगर आपके पास आपको ये चीज़ें मिली हैं, तो आपको एक्सेप्ट करनी है, अपने ऊपर काम करना है, और जो लोग छोड़ कर गए हैं, उनको बुरा नहीं जानना, उनको गलत नहीं बोलना है। अगर आप किसी ऐसी पोज़ीशन पर आ गए हो, तो आपको आपके अल्फ़ाज़ ज़ाया नहीं करने हैं उन लोगों पर। गलत अल्फ़ाज़ों का तो ज़िंदगी में किसी के लिए चयन नहीं करना है। कोई कितना भी आपको गलत बोलकर गया है, आपने गलत नहीं बोलना है। देखें, आपका दिमाग में आप ऐसी कोई बात थोड़ी ना रखोगे। चलो लोग गलत हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में गलत चीज़ें थोड़ी ना डालोगे, नेगेटिव चीज़ें डालोगे, किसी के लिए नफ़रत डालोगे, तो ये ज़हन को सुकून नहीं मिलेगा। और आपको चाहिए ज़िंदगी में सुकून। आपको बहुत काम करना है, आपको अपनी ज़िंदगी बनाना है, आपको समाज में कुछ ऐसा करके जाना है, कुछ ऐसा देकर जाना है कि आपका जो मकसद है पैदा होने का, जब आप मरो तो आपको लगे कि ये मकसद मेरा पूरा हुआ। मैं जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, मैं जिस चीज़ के लिए पैदा किया गया था, वो उसको मैंने अंजाम दिया, और अब मैं इस ज़िंदगी से रुखसत हो रहा हूँ। तो ये कहानियाँ, ये बातें लगेंगी शुरुआत में, ये बहुत बड़ी चीज़ें लगेंगी, और कभी-कभी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें लगेंगी। अगर 18 साल की उम्र में होगी, तो ये चीज़ें ऐसे लगेंगी जैसे क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा हूँ। लेकिन जैसे 30 क्रॉस कर लोगे, तो जानोगे कि ज़िंदगी का पर्पज़ ये तो नहीं होता। ज़िंदगी का पर्पज़ क्लब-श्लब नहीं होती, ज़िंदगी का पर्पज़ पार्टियाँ नहीं होता, ज़िंदगी का पर्पज़ शादियाँ कर लेना नहीं होता। ज़िंदगी के और मकसद होते हैं। ये 30 क्रॉस कर लोगे तब महसूस करोगे। गैदरिंग ऐसी रखा करो अपनी, अगर 18 साल के हो तो कम से कम 28 साल के आदमी के साथ बैठा करो। 28 साल के हो तो 48 साल वाले आदमी के साथ बैठा करो, क्योंकि वो उस एज से निकल कर आया है, तो उसने वो गलतियाँ की होंगी जो कि आज आप कर रहे हो। तो उनकी गलतियों को उनसे पूछ लेना है, वो बता देंगे आपको, इसलिए वो करना नहीं। आप अपने आप को बैठकर उनके साथ रखकर आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ मैंने ये गलतियाँ इन भाई साहब ने करी थी, अच्छा मैं भी इसी रास्ते पे चल रहा हूँ,
तो मैं भी ये गलतियाँ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ठहर जाना और अब ये ना करके ये करना है। वो आपको ईज़िली बता देंगे जो 48 साल वाले होते हैं। और ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना है। अगर आप 20 साल के हो तो 20 साल वाले के साथ ही घूम रहे हो। उन लोगों के पास देखें, जब आप ही पर्पज़ नहीं है आपके पास भी कोई एम नहीं है, तो सामने वाले के पास क्या होगा? तो उसकी भी वही सोच, वही मानसिकता होगी जो आज आपकी है। आपकी मानसिकता क्या है कि यार बहुत सारा पैसा आ जाए और मेहनत करके ना आए, कहीं और से आ जाए। कुछ ऐसा हो जाए, एक गाड़ी मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ट्रैवलिंग कर लूँ, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी कि बस फ्री में मिल जाएँ और बिना मेहनत करे मिल जाएँ। लेकिन जब 28 साल वाले आदमी के साथ बैठे होगे तो वो बताएगा यार ऐसे नहीं मिलती। अचानक पिताजी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो चाहिए, पैसा चाहिए होता है। बहन की भी शादी करनी होती है, तो मैं इस वक़्त इस एज में था तो मेरे साथ ये हुआ था, फिर मैंने कर्ज़ा लिया, ईएमआई लोन, तो आपको डर लगेगा उसकी बातों से। फिर आप अपनी ज़िंदगी में सजग हो जाओगे और सोचने लगोगे अपने बारे में, यार इसके साथ अच्छा ऐसा हुआ था, कहीं मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो मैंने अभी से अपने आप को ठीक कर लेना है। मैंने अभी से अपने ऊपर मेहनत कर लेना है, मैंने अभी से कोई जॉब कर लेनी है कि मैं थोड़ा-थोड़ा अपना सीख करूँ। मैंने इतने खर्चे नहीं पालना है, मैंने ₹200 वाली कॉफ़ी नहीं पीना, मैंने 100 वाली में या 50 वाली में काम चला देना है। तो अगर आज आपको इतना समझदार और ऐसे तरीके से चलने लगे, तो मैं पूरे तरीके से श्योर हूँ कि आप 28 साल में जब जाओगे तो इतना बेहतर हो जाओगे जितने वो भाई साहब 28 साल में आकर उन्होंने गलतियाँ की, आप उनसे 10 गुना आगे होगे। तो हमेशा जो गैदरिंग रखो अपनी, सभ्य लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ बैठो, ज़हन खुलेगा, सोच बढ़ेगी, वो गलतियाँ नहीं करोगे जो आपके साथ वाले कर रहे हों, और आगे चले जाओगे, ज़िंदगी को जीने का पर्पज़ मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी और ज़िंदगी आसान लगेगी। फिर क्या होगा, फिर बोरियत भी महसूस नहीं करोगे और फिर ऐसे लोगों की आपको गैदरिंग चाहिए होगी। देखें, मेरे मज़हब में तो ये आया है कि अगर आप अच्छे लोगों की आपको गैदरिंग मिली हुई है, तो ये ऊपर वाले की आपका एक तरीके से आपको इनाम मिला हुआ है। क्योंकि अच्छे लोगों की सोहबत बड़ी मुश्किल से मिलती है, जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, उन्हें बड़े लोगों की और नेक लोगों की सोहबत मिलती है। तो ऐसे लोगों के साथ बैठा करें। बोरियत वही लोग फ़ील करते हैं जो पर्पज़लेस होते हैं, जिनका गलत कामों में सोच होती है, जिनका कोई ज़िंदगी को जीने का कोई मकसद नहीं होता। सारी ज़िंदगी पोर्नोग्राफ़ी और लड़कियों के बीच गुज़ार देते हैं, और ऐसे लोगों ही अफ़सोस करते हैं, लेकिन उनका अफ़सोस जब तक वो करते हैं बहुत देर कर चुके होते हैं। फिर उम्मीदें रखते हैं वो अपनी औलाद से। वो अपनी औलाद से क्योंकि शादी कर चुके होते हैं, कोई लड़की मिल जाती है, लव मैरिज कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं। फिर कोई ऐसा काम करते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये मजबूरी थी, बताते हैं सिगरेट पीते हुए, सुट्टे मारते हुए। फिर बच्चों से उम्मीदें रखने लगते हैं कि इसको पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, इसको वो नहीं करने दूँगा जो मैंने किया। फिर क्या होता है, अपनी सारी ख्वाहिशें, ड्रीम उस बच्चे पर, बेचारे पर लाद देते हैं। भाई तुम डॉक्टर बनना चाहते थे, तुम्हारा बेटा थोड़ी ना डॉक्टर बनना चाहता होगा, उसकी ज़िंदगी के 25 साल आगे के होंगे, कुछ और करना चाहता होगा। तो ऐसे माँ-बाप फिर अपने बच्चों पर इन सारी चीज़ों का ठीकरा फोड़ते हैं। बाद में क्या होता है, ऐसों की औलाद में भी कदर और इज़्ज़त नहीं करती, क्योंकि इज़्ज़त बनाई जाती है, इज़्ज़त कराई जाती है। ज़िंदगी भर मेहनत और नेक रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर चला जाता है, तब औलादें भी इज़्ज़त करती हैं, लोग भी इज़्ज़त देते हैं, सम्मान मिलता है। इतनी आसानी से ये दुनिया आपको सम्मान नहीं देती। हम हर चीज़ पाना चाहते हैं, सम्मान भी मिल जाए, इज़्ज़त भी मिल जाए, और गलत काम भी कर लूँ और हर चीज़ हासिल कर लूँ, ऐसा नहीं होता। बड़ा मुश्किल होता है, एक ही काम को करते रहना बड़ा मुश्किल होता है, सही रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, अपने जर्नी को खुद फ़ॉलो करना, उन रास्तों का इख्तियार करना जो कि बाकी तुम करना चाहते हो, और उसके लिए लगती है मेहनत, मशक्क़त, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये सीखता हूँ, समझता हूँ, लोगों के पास बैठता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि सभी के पास देखें, आज हमारे पास देखें तो इंटरनेट पर जानकारियाँ भर-भर कर मिली होंगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ सेम आप भी एक्सपीरियंस करके आपके साथ चीज़ें होती हैं, आपके साथ मेरे से बुरी भी होती होंगी। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है, अगर आप कुछ रिलेट कर रहे हो तो आप सीख जाओ भाई, क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीखना ही समझदारी है। खुद गलतियाँ करेंगे फिर सीखेंगे, उम्र कम पड़ जाएगी, तो गलतियाँ करते रहेंगे और कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। वक़्त कम है,
क्योंकि 30s में जाके तो कुछ इतना ये 28 और 29, 26 में आके ही चीजें समझ पाते हैं, जो कि बाकी हमें 17 या 18 में समझ लेनी चाहिए। तो देर कर देते हैं हम लोग, तो शिकायतें करते हैं खुदा से, भगवान से, लोगों से, समाज से, रिश्तेदार से, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। खैर, शिकायतें नहीं करनी है। देखिए, शिकायतें कमजोर लोगों का काम होता है। जो समझदार होते हैं वो मंदिरों में जाकर शिकायतें करते हैं और मस्जिदों में जाके शिकायतें करते हैं, चर्च में जाके करते हैं। शिकायतें ऐसी होती हैं कि सामने से रिप्लाई नहीं मिलता है उसको 10, और वो शिकायतें जरूरी होती हैं करना, खुद को हल्का किया जा सकता है वहां जाकर। लोगों के बीच हम शिकायतें करने बैठेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, उस वक्त नहीं बनाएंगे, कहीं जाकर आपका मजाक उड़ाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखनी है लोगों से, एक्सपेक्टेशन हाई रखनी है जिसमें बिलीव रखते हो, खुदा, भगवान, जिस चीज में भी आप करते हैं। दूसरी चीज, शो ऑफ नहीं करना है जिंदगी में। कुछ भी काम कर रहे हो बताना नहीं है। देखिए, नजरें लग जाती हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ नजरें लग जाती हैं। आपका काम का करना कि बाकी आपको पसंद कोई कर रहा होगा, जेन्युइनली मुझे बताओ, नहीं करेगा। माँ करेगी, बाप करेगा, भाई करेगा या बहन करेगी। वो भाई, वो बहन जो कि अभी किसी और के बंधन में नहीं बंधा है, माँ और बाप। बाकी दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो आपसे हसद ना करे, आपसे जलन ना रखे। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हर किताब ये कह रही है, मेरा कुरान ये कह रहा है। मेरे कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भाई, उन्हीं के भाई ने कुएं में डाल दिया। तो वफा की अगर मैं मिसाल बेवफाई की देखूं तो इससे बड़ी क्या हो रही होगी। तो ऐसा देखना है। और वीडियो को पसंद अगर आपको आई हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना है, अगली वीडियो का इंतजार करना है। कुछ और सीख और समझ के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, धन्यवाद।